बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गुलाफ काबा की तब्दीली के दौरान एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान में इजाफा कर दिया। लोगों की जुबानों से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये रूह परवर मंजर देखकर लोग सजदे में गिर पड़े। गुलाफ काबा की तब्दीली के दौरान औरत ने ऐसे क्या अल्फाज बोले कि आसमां से फरिश्ते नाज़िल हो गए, जिसकी वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। खाना काबा की अहमियत वही इंसान जानता है जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता हो, जिसे इस बात का पता हो ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इसका तवाफ करने का हुक्म दिया है। जब हम इसका तवाफ करते हैं तो खालिक़े कायनात की रहमत बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इल्तिजाओं और दुआओं को कबूल कर लेता है। पहल खाना काबा सिर्फ एक इमारत की शक्ल में था जिसकी छत नहीं थी। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा दोबारा तामीर किया तो इन्होंने खाना काबा की छत बनवाई। उस वक्त खाना काबा के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे से लोग अंदर दाखिल होते तो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते। फिर कुरैश ने एक दरवाजे को बंद कर दिया। जब से खाना काबा बना है उस वक्त से लेकर आज तक इसके दरवाजों को 6 मरतबा तब्दील किया जा चुका है। खाना काबा का पहला दरवाजा तबे नामी बादशाह ने बनवाया। उसने खाना काबा की चाबी तैयार की, गुलाफे काबा चढ़ाया और अपनी औलाद जरहम को भी ऐसा करने की वसीयत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक यही दरवाजा खाना काबा की जीनत बना रहा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने दौरे हुकूमत में 11 हाथ लंबा दरवाजा बनवाया। खाना काबा का तीसरा दरवाजा हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाया जो 6 हाथ लंबा था। खाना काबा का चौथा दरवाजा खिलाफते उस्मानिया के बादशाह मुराद चहारम ने बनवाया। इस दरवाजे की खास बात ये थी, इस पर सोने चांदी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, ये दरवाजा 3 सदियों तक नस्ब रहा। खाना काबा का 5वां दरवाजा सऊदी हुकूमत कायम होने के बाद शाह अब्दुल अजीज आले सऊद ने तामीर करवाया। इस दरवाजे पर 3 साल तक मुसलसल मेहनत होती रही। इस दरवाजे पर भी सोने और चांदी का बेहतरीन काम हुआ। खाना काबा का 6ठा दरवाजा जो आज भी नस्ब है, इसे शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज ने तामीर करवाया। इस दरवाजे पर 280 किलोग्राम के दरमियान सोना लगाया गया। दोस्तों, खाना काबा का गुलाफ पहले चमड़े फिर कपड़े से तैयार किया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में यमनी कपड़े का गुलाफ चढ़ाया। उस वक्त यमनी कपड़ा पूरे अरब में मशहूर था। इसके बाद चारों खलीफा ने सफेद कपड़े का गुलाफ चढ़ाया। हज्जाज बिन यूसुफ ने हल्के काले रंग का इस्तेमाल किया। खाना काबा का गुलाफ रेशम, कॉटन, सोने और चांदी की तारों से तैयार किया जाता है। कस्बा की बुलंदी 11 मीटर जबकि इसके 5 हिस्से होते हैं। चारों हिस्सों को मिलाकर 5वां हिस्सा दरवाजे पर लगाया जाता है। खाना काबा के गुलाफ को तब्दील करने के लिए एक खास टीम तैयार की गई है जिनकी तादाद 160 के करीब होती है। खाना काबा के गुलाफ का कुल वजन 670 किलोग्राम होता है। खाना काबा पर की गई खताती दुनिया की बेहतरीन खताती है। ये खताती 120 किलोग्राम सोने की तारों से तैयार की जाती है। खाना काबा को हर साल नया कस्बा पहनाया जाता है। खाना काबा के उतारे गए गुलाफ को दुनिया के मुख्तलिफ वुज़रा और हुकूमती लोगों को तोहफे में दे दिया जाता है। किंग अब्दुल अजीज ने 1920 में मक्का में कस्बा फैक्ट्री लगाई जिसमें खाना काबा का गुलाफ तैयार होने लगा। इस फैक्ट्री में 230 के करीब वर्कर मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, कस्बा फैक्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी सिलाई मशीन लगाई गई जिसकी वजह से गुलाफ को बेहतर से बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाने लगा। गुलाफे काबा की तैयारी में $6 मिलियन के करीब लागत आती है। ये सऊदी हुकूमत अपनी जेब से अदा करती है। गुलाफे काबा को बनाने में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई जाती हैं।
रेशम के धागों को स्विट्जरलैंड और इटली से, बाकी सामान सूडान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और कुछ दूसरे ममालिक से दरामद किया जाता है। गुलाफे काबा की मजबूती का खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि हज के मौके पर आने वाले जायरीन गुलाफे काबा के धागों को ब्लेड या कैंची की मदद से काटने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का मानना है कि हम गुलाफ के टुकड़ों को बरकत के लिए लेकर जाते हैं। सऊदी हुकूमत ने इस सिलसिले में एक टीम तश्कील दी जो आधे घंटे के बाद गुलाफे काबा को चेक करती है। इस गुलाफ के किसी हिस्से को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया। वहां पर फौरी तौर पर मुरम्मत का काम किया जाता है। खाना काबा के गुलाफ को अब यकम मुहर्रम को तब्दील किया जाता है। जब खाना काबा के गुलाफ को फैक्ट्री से लाया जाता है, इसको सबसे पहले एक बड़े ट्रक में डाला जाता है। ये सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया गया है। इसके बाद इनको मस्जिदुल हराम में लाया जाता है। कुरानी आयात जो सोने की तारों से लिखी होती है, इनको अलहदा बॉक्सों में लाया जाता है। फिर कारीगर उनको गुलाफे काबा पर सुलाई कर देते हैं। गुलाफ का पहला टुकड़ा हतीम के ऊपर लगाकर काम का आगाज किया जाता है। इस टुकड़े को रस्सों की मदद से ऊपर खींचा जाता है। फिर कारीगर रस्सों के जरिए गुलाफ को खींचकर काबा के गिर्द जो कुंडे लगे हैं, जिनको शादरवान भी कहते हैं, उनके गिर्द बांध देते हैं। जब गुलाफ के पांचों टुकड़े गुलाफ के गिर्द लग जाएं, तो फिर इनके कोनों को एक सोने की खूबसूरत पट्टी के जरिए सिलाई कर देते हैं। दोस्तों, अब हम उस मोजज़े का जिक्र करते हैं जो गुलाफे काबा की तब्दीली में पेश आया। नाइला बिनते हनान, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से था, ये 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। तमाम घर वाले इससे इंतहाई प्यार करते क्योंकि इनके खानदान में 50 साल के बाद लड़की पैदा हुई, लिहाजा ये पूरे खानदान की लाडली थी। ये खानदान फैसलाबाद का एक अमीर तरीन खानदान था। नाइला की हर ख्वाहिश पूरी करना तमाम लोग अपने ऊपर फर्ज समझते थे। सन 2017 में एक एक्सीडेंट की वजह से नाइला दोनों आंखों की बनाई से महरूम हो गई। तमाम खानदान के लिए ये इंतहाई दुख का लम्हा था। हर कोई नाइला की आंखों की दुआ करता। पूरा खानदान गम की वजह से नढाल हो चुका था। नाइला के वालिद ने उसकी आंखों की खातिर अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टरों से राब्ता किया, मगर कोई भी बात ना बनी। उसकी रिपोर्ट दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टरों के पास गई, मगर डॉक्टरों का मनफी में जवाब आया। दोस्तों, दुनिया के तमाम दरवाजे नाइला के लिए बंद हो चुके थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला का दरवाजा उसके लिए अभी भी खुला था। ये लोग मायूस होने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज्जत से मदद मांगने लगे। अब तमाम खानदान, जिनके 30 के करीब अफराद बनते थे, इन्होंने बैतुल्लाह में जाकर अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगने का फैसला कर लिया। सब लोगों ने तहैया कर लिया, वो वहां पहुंचकर अपनी नन्ही परी की आंखें लेकर आएंगे। दोस्तों, पिछले साल जब यकम मुहर्रम को ये लोग जोहर की नमाज अदा करने के लिए बैतुल्लाह में आए, तो इन्होंने हैरान कर देने वाला मंजर देखा। खाना काबा गुलाफ के बगैर बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये मंजर देखकर इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। नबीना बच्ची भी इनके साथ ही तमाम लोग रोते हुए कहने लगे, ए खाना काबा के मालिक, हमारी बच्ची को ठीक कर दे। हम तमाम लोग इससे इंतहाई प्यार करते हैं। कई सालों के बाद हमारे घर में ये रौनक आई है। हर किसी की आंखों से आंसू और जुबान पर दुआ जारी थी। बाप की दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। इसी दौरान देखने वालों ने देखा कि अचानक नाबीना बच्ची को खाना काबा के गिर्द रोशनी दिखाई देने लगी। नन्ही बच्ची ने आवाजें देना शुरू कर दी, बाबा खाना काबा के गिर्द मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, बाबा मुझे खाना काबा के गिर्द रोशनी दिखाई दे रही है। बाबा अपनी बेटी की आंखों को अभी देख ही रहा था कि बेटी की जुबान से अल्फाज अदा हुए, बाबा मुझे दिखाई देने लगा है, बाबा मुझे दिखाई देने लगा है। बेटी की जुबान से ये अल्फाज सुनकर तमाम के तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और हर किसी की जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी था। यूं गुलाफे काबा की तब्दीली के दौरान बच्ची की आंखें वापस आ गई।
دوستو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا آ جائے تو ہماری کوئی بھی دعا رد نہ ہو۔